हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ। वो मूवी हाल ही में रिलीज़ हुआ है और जिसका नाम है सूर्यवंशी। ये मूवी धमाकेदार एंट्री के साथ सब पे दिल पे रस कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कपल को, जो कि सूर्यवंशी के पिताजी और माताजी है। वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे सूर्यवंशी के बारे में। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। असल में ये ब्लास्ट और कहीं नहीं, 1993 का ब्लास्ट है। उसके बाद हमें ब्लास्ट के बाद दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर कबीर श्रॉफ को, जो कि टेररिस्ट को पकड़ रहे थे। उसके बाद एक मीडिया पोस्ट कि सर, इस ब्लास्ट में तो सिर्फ 700 किलो RDX ही यूज़ हुए, लेकिन हमें पता चला कि 1000 किलो RDX लाया गया है। ये सुनकर वो बहुत कंफ्यूज होता है। उसके बाद हमें लश्कर खान को दिखाया जाता है, जो कि इस बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, और बिलाल को भी दिखाया जाता है। उसके बाद लश्कर खान और बिलाल एक साथ मिल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लश्कर खान का बेटा मर चुका है और वो उसके जनाजे पे आए हैं। उसके बाद लश्कर खान ने लंदन से अपने दोनों बेटों को बुलाया है, जिसमें से उसका बेटा रियाज भी है। उसके बाद हमें बिलाल को दिखाया जाता है, जो कि स्लीपर सेल्स को ट्रेनिंग दे रहा था और कह रहा था कि जल्द हमें हिंदुस्तान जाना होगा। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में, जहाँ पे इंटेलिजेंस को पता चला कि रियाज राजस्थान के जैसलमेर में है और राजबीर राठौर नाम से छुपा हुआ है। उसके बाद इंटेलिजेंस सूर्यवंशी को भेजते हैं रियाज को लाने के लिए। उसके बाद हमें हमारे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार और उसके टीम को दिखाया जाता है, जो कि वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे थे। यहाँ पर राजबीर राठौर यानी कि रियाज को एक औरत बात कर रहा था और उसके खाने की तारीफ़ कर रहा था। असल में ये औरत और कोई नहीं, एक पुलिस वाली है, जो कि कंफर्म कर रहा था कि ये रियाज ही है। उसके बाद ये इशारा कहते हैं कि ये सर रियाज ही है। उसके बाद अक्षय कुमार रियाज को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन रियाज उसे देख लेता है और उस पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, लेकिन अक्षय कुमार बच जाता है। उसके बाद इन दोनों के बीच धमाकेदार फाइटिंग होते हैं और फाइनली वीर सूर्यवंशी रियाज को पकड़ लेता है और उसे मुंबई लेके आता है। उसके बाद हमें ATC हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है रियाज को, जो कि उसकी इंक्वायरी कर रहा है। अब लश्कर खान को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा पुलिस की हिरासत में है और अब वो बिलाल को भेज रहा है मुंबई उसको बेटे को छुड़ाने के लिए। असल में 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में बिलाल ने सिर्फ 400 किलो RDX का ही यूज़ किया था, बाकी 600 किलो उसने कहीं मुंबई में छुपा दिया था। और अब लश्कर खान उसे भेज रहा है वही 600 किलो RDX ढूंढने के लिए। अब बिलाल भी तैयार हो जाता है वहाँ पर जाने के लिए। दूसरी ओर हमें कबीर श्रॉफ को दिखाया था, जो कि सूर्यवंशी से बात कर रहा था कि 1990 के बॉम्ब ब्लास्ट में सिर्फ 700 किलो ही RDX यूज हुआ और जिससे पूरा बम्बई हिल गया था, लेकिन अभी भी 600 किलो कहीं दफन है। मूवी के दूसरी सीन में हमें विवेक शास्त्री नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी से बात कर रहा था। विवेक शास्त्री हमें सालों साल से ले रहा है अपने बीवी के साथ और वो एक गैराज भी चला रहा है। दूसरी ओर वो हमें दिखाया जाता है कि विवेक शास्त्री अपने गैराज में नमाज़ पढ़ रहा है। असल में ये एक स्लीपर सेल्स है, जो कि सालों साल से यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद विवेक शास्त्री को दिखाया जाता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू अपने आदमी से बात कर रहा था और उसका आदमी बताता है कि बिलाल जल्द ही गुआ आने वाला है। दूसरी ओर हमें सूर्यवंशी के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं सभी लोग। उसके बाद एक पुलिस वाले का वाइफ सूर्यवंशी से कहते हैं कि जल्दी आपकी बीबी आपके पास आ जाए किसे। असल में सूर्यवंशी की बीबी और उसका तलाक होने वाला है इस, और अभी सूर्यवंशी फ्लैशबैक में चला जाता है और 9 साल पहले दिखाया जाता है कि सूर्यवंशी एक हॉस्पिटल में इंजर्ड होके आया था और जिसके पास वो आया था और वो और कोई नहीं उसके बीवी के पास ही आया था और उसकी बीवी एक डॉक्टर थी। उसके बाद वो उसकी बीवी के साथ उस डॉक्टर के साथ बहुत टाइम बिताने के बाद उन दोनों के बीच प्यार हुआ। उसके बाद उनकी शादी हुई, उनका बच्चा हो गया। एक दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ घूम रहा था, तब उसे अपने स्टाफ का कॉल आता है कि आप जहाँ पर है वही एरिया में 2 स्लीपर सेल है। ये सुनकर सूर्यवंशी शॉक्ड हो जाता है और अपने बीवी बस को गाड़ी में छोड़कर उन दोनों को पकड़ने के लिए चला जाता है। उन दोनों के बीच बहुत फाइट होता है और फाइनली सूर्यवंशी उन दोनों स्लीपर सेल्स को मार देते हैं। लेकिन इस गोलीबारी में उसका बेटा इंजर्ड हो जाता है और उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है। उसका बेटा तो बच जाता है, लेकिन उसकी बेबी ये देखकर बहुत शॉक हो जाती है और वो सूर्यवंशी को गाली देने लगती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, आज से हमारी और मेरा रिश्ता ख़त्म। ये सुनने के बाद सूर्यवंशी का दिल टूट जाता है और इसी के साथ इन दोनों का रिश्ता भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ओमानी नाम का एक आदमी, जो कि लश्कर खान की मदद कर रहा है, वो ISIS के लिए यहाँ से लड़के भेजता है। अब पुलिस पूछताछ के लिए ओमानी खान को पुलिस स्टेशन बुलाता है।
उसके बाद हमें रहीम खान नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि रिटायर हो चुका है। वो सूर्यवंशी से मिलने आया था और रहीम खान ने 30 साल तक ईमानदारी से पुलिस स्टेशन में अपना काम किया। उसके बाद नोमानी को दिखाया जाता है जो कि सूर्यवंशी से मिलने आया था। सूर्यवंशी कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत कंप्लेंट है और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आना होगा। उसके बाद हमें ओमानी को दिखाया जाता है जो कि विवेक शास्त्री से मिलने वाला है। ओमानी बताता है कि बिलाल खान यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बिलाल खान को पिकअप करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद वो आदमी बिलाल खान को ले आता है। बिलाल खान यहाँ पर अजय गुप्ता नाम से आया हुआ था। उसके बाद रियाज को भी पता चल जाता है कि बिलाल खान यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद बिलाल सभी को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसने आरडीएक्स छुपाया था। सभी लोगों ने आरडीएक्स तो ढूंढ लिया लेकिन हथौड़ों की आवाज़ उसके सुनते हुए एक आदमी वहाँ पर आता है पूछने के लिए कि भाई यहाँ पर सर क्या रहा है। बिलाल जैसे तैसे करके उस आदमी को भेज देता है लेकिन उस आदमी को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिलाल जाने से पहले अपनी माँ की कब्र को आखिरी बार देना चाहता था मुंबई में, इसीलिए वो ओमानी से रिक्वेस्ट करता है लेकिन ओमानी मानता नहीं। ओमानी कहता है कि अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम जिंदा नहीं लौटोगे, लेकिन बिलाल अब उसके दोस्ती की कसम देकर कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, इसलिए ओमानी मान जाता है उसे भेजने के लिए। अब बिलाल को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के कब्र के पास जाकर नमाज़ पढ़ रहा था। उसके बाद उसको वहाँ पर रहीम खान देख लेता है और वो सीधा सूर्यवंशी को फ़ोन कर देता है कि बिलाल खान यहाँ पर है। उसके बाद सूर्यवंशी वहाँ पर जाता है बिलाल खान को पकड़ने के। सूर्यवंशी बिलाल का पीछा करते हुए उसके होटल पहुँच जाता है लेकिन बिलाल पुलिस को देखकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आखिरकार पुलिस बिलाल को पकड़ लेती है। लेकिन जब पुलिस उसको अरेस्ट कर रही थी बिलाल ने पिस्तौल निकालकर खुद को सुसाइड कर लिया जिसकी वजह से वो मारा जाता है। उसके बाद सभी पुलिस वाले उस आदमी के पास जाते हैं जिसने बिलाल को देखा था। उसके बाद वो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि बिलाल अपने घर आया हुआ था। उसके बाद सभी पुलिस वाले उस घर में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने खुदाई किया था। उसके बाद सभी लोगों ने फोरेंसिक लैब वालों को बुलाया और फोरेंसिक लैब वाले एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चल जाता कि वहाँ पर आरडीएक्स थे। उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बिलाल जहाँ पर रियाज है उस जेल में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग रियाज को छुड़ा देते हैं। उसके बाद रियाज सभी स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देते हैं और सभी लोगों को एक साथ बुला देते हैं। उसके बाद ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान करते हैं। उसके बाद सूर्यवंशी और कबीर श्रॉफ को भी पता चल जाता है कि रियाज जेल से भाग चुका है और अभी सभी स्लीपर सेल्स एक साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। उसके बाद सूर्यवंशी बैंकॉक जाता है उस आदमी से मिलने के लिए जिसने बिलाल को इंडिया लाया था। उसके बाद पूछताछ करने के बाद उससे पता चलता है कि उस्मानी ने ही उसे हायर किया था। उसके बाद उस्मानी के खिलाफ सूर्यवंशी को सबूत मिल जाता है, इसलिए उसने उस्मानी को अरेस्ट कर लिया था और उसने अरेस्ट करने के बाद उस्मानी को पूछताछ किया था लेकिन उस्मानी ने कुछ भी नहीं बताने का शपथ लिया हुआ था। इसीलिए उसने एक ट्रिक किया, उसने उस्मान के सभी परिवार वालों को यहाँ पर लेकर आया और बीवी बच्चों के मुंह बंद करके अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स को चिल्लाने के लिए गया जिसकी वजह से उस्मानी उन दोनों को बताने के लिए मंजूर हो जाता है। मूवी के दूसरी ओर हमें रिया को दिखाया जाता है जो कि सूर्यवंशी से मिलने आया था। असल में सूर्यवंशी के सिग्नेचर एम्बेसी में ज़रूरत होने की वजह से रिया उससे मिलने आई थी लेकिन सूर्यवंशी काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था इसलिए उससे मना कर देते लेकिन कबीर श्रॉफ सूर्यवंशी से उसके साथ जाने के लिए कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस्मानी को पुलिस वाले ले जाते हैं एक आदमी के पास पूछताछ करने के लिए। उसके बाद उस्मानी उस आदमी को एक इशारा करता है बॉम्ब ब्लास्ट कर देने का जिसकी वजह से वो आदमी एक बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहाँ पर नमाज़ पढ़ने लगता है। उसके बाद वहाँ पर बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। उसके बाद उस्मानी के बच्चे भी मान जाते हैं कि उसके बाप एक टेररिस्ट है इसलिए वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है। उसके बाद सूर्यवंशी उस्मानी के बेटी को पूछताछ करने के लिए एक जगह ले आता है और कुछ फ़ोटो दिखाते हैं आदमियों को पहचानने के लिए। उसके बाद वो उस फोटो में से विवेक शास्त्री को पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरे घर में 3 साल बाद आया हुआ था। उसके बाद पुलिस को पता चलता था कि विवेक शास्त्री का घर गोवा में है लेकिन पुलिस गोवा तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी इसीलिए उसने भालेराव सिम्बा को ऑर्डर दिया विवेक शास्त्री को पकड़ने के लिए। इसीलिए भालेराव सिम्बा ने विवेक शास्त्री के साथ फाइट करके उसे पकड़ लिया था। मूवी के दूसरी ओर हमें पता चल जाता है कि रियाज बाकी स्लीपर सेल्स के साथ बॉम्ब एक्टिवेट करके अलग अलग जगह पे छोड़ देते हैं जिसकी वजह से पुलिस शॉक अलर्ट हो जाता है। उसके बाद पुलिस एनसीटी कमांडोज के मदद से वहाँ से सभी बॉम्ब ब्लास्ट के गाड़ियों को उठा लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ एक मंदिर में गणेश जी की मूर्ति को एक साथ लेकर जा रहे थे उनको बचाने के लिए और ये इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है।
मूवी के दूसरी ओर में रियाज और बाकी सभी स्लीपर सेल्स पुलिस स्टेशन आ जाते हैं रिया के शरीर में बम फिट करके। उसके बाद सभी पुलिस वाले सरेंडर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि रिया के शरीर में बम होने की वजह से। उसके बाद रियाज और बाकी स्लीपर सेल्स ने पुलिस वाले को मारने वाले थे, तभी वहाँ पर एंट्री होती है सिंघम की। सिंघम ने वहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट को मार दिया था और फाइनली वो रिया के शरीर से बम निकालने में भी सक्सेस हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक धमाकेदार एक्शन सीन होता है दोस्तों, और इन सभी ने सभी टेररिस्ट को लगभग मार ही दिया था। और फाइनली आखिर में बच जाते हैं विवेक साथी, रियाज और उसका भाई। ये दोनों एक जगह छुपते हैं और अपने बाप लश्कर खान से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिंघम आ जाता है और सिंघम उनसे फ़ोन छीनकर लश्कर खान से बातें करने लगता है कि लश्कर खान, अगर दोबारा तुमने हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा के देखा तो आके नोच डालूंगा। उसके बाद सिंघम फ़ोन काट के उन तीनों के साथ अकेले ही फाइट करने लगता है और फाइनली उन तीनों को पछाड़ देता है और आखिरकार इन तीनों को एनकाउंटर करके मार देते हैं। इन तीनों टेररिस्ट के मरते ही ये कहानी, ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है तो दोस्तों अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।